Hello everyone. Today I am presenting all important MCQs of class 8 science chapter 12 friction. फ्रिक्शन चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं या MCQs हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज अ, या आपके ऑप्शंस है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग, कंपोजिट या स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, ऑप्शंस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो कम नहीं होगा किसी भी फ्रिक्शन से। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। whenever the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैसियस या इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस की फॉर्म में हो, सभी पर फ्रिक्शन लगता है। Move to the question number 5. To sharpen the blade of a knife by rubbing it against a surface, which of the following will be most suitable? अगर आप एक नाइफ के ब्लेड को शार्प करना चाहते हैं तो सबसे सुटेबल कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी चीज़ होगी? स्टोन, प्लास्टिक, वुड, वुडन ब्लॉक या ग्लास ब्लॉक। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टोन। सबसे सुटेबल होता है स्टोन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड, जो फ्लूइड जो होते हैं उनसे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन या ड्रैग। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ड्रैग फ्रिक्शन। उसको हम ड्रैग फ्रिक्शन या ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड यानी कि जो गैस और लिक्विड होती है, जो चीज़ें बहती हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, उनसे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस? सरफेस ऑफ वेट सोप, सरफेस ऑफ टायर्स, ग्लेज्ड टाइल्स या सरफेस ऑफ मिरर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाए, करेक्ट आंसर है बी यानी कि सरफेस ऑफ टायर्स। यही जो है वो स्मूथ नहीं होती, बाकी सारी सरफेसेस स्मूथ होती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो। ये यहाँ पे आपको करेक्ट अरेंजमेंट बताना है। ये इस तरीके से रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग एक तरीके से अरेंज किए गए हैं। करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोलिंग, उसके बाद आता है स्लाइडिंग और उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाई इज इट हार्डर टू मूव अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट अक्रॉस द फ्लोर दैन टू कीप इट स्लाइडिंग? ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, या बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, या बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। और जब एक हैवी बॉक्स को आप मूव करते हो तो वो एक तरीके से रेस्ट में होता है, उसको मूव कराना है, रेस्ट से मूव कराना है, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो ज़्यादा होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है थ्रू अ लिक्विड, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में मूव करता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फ्लूइड फ्रिक्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कॉमन वे क्या होगा? लुब्रिकेशन, वार्निंग साइन, एलिमिनेटिंग द मोशन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुब्रिकेशन, जिसमें हम ऑयल, पाउडर, ग्रीस ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। वो एक कॉमन वे है जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ये ऑप्शंस हुए पॉलिशिंग, ऑयलिंग, यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पॉलिशिंग, ऑयलिंग या बॉल बियरिंग, सभी का यूज़ करने से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं। पॉलिश करना या ऑयलिंग करना, बॉल बियरिंग्स हम ये भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, प्रेशर, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर भी और जो प्रेशर लगता है बिटवीन द टू सरफेसेस उस पर भी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द, ये क्या मेजर करता है ऑब्जेक्ट का मास, प्रेशर, फोर्स या नन ऑफ दीज। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है क्वेश्चन, मतलब इसके बारे में बताया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, ये वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो फोर्स को मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स एक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो अ मैच स्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज फ्रिक्शन में कॉज फायर ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोर्स हीटेड द मैच स्टिक या नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रिक्शन में कॉज फायर। फ्रिक्शन फायर भी कॉज कर सकता है, इसलिए यहाँ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द जॉइंट्स ऑफ लतीफ्स गैरेज डोर आर प्रोड्यूसिंग साउंड, thus to solve this problem he must apply sawdust in the joints of the door, ऑप्शन बी है water in the joints of the door, ऑप्शन सी है sand in the joints of the door या ऑप्शन डी ऑयल इन द जॉइंट्स ऑफ द डोर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑयल इन द जॉइंट्स ऑफ द डोर, क्योंकि ऑयल एक लुब्रिकेंट होता है, जो हम इसको अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो भी गैराज डोर उसकी जो साउंड आ रही है वो भी हम उसको वो कम कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंट से फ्रिक्शन कम हो जाएगा जब हम ऑयलिंग करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। लुइस थ्रोव्स 4 stones having the same weight on 4 different surfaces. These surfaces are icy, dry, sandy and cemented. He throws each stone with the same force. On which of the given surface will the stone go the maximum distance before it stops? आपके ऑप्शंस है आईसी सरफेस, ड्राई सरफेस, सैंडी सरफेस या सीमेंटेड सरफेस। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईसी सरफेस। इसमें क्या होगा, जब फ्रिक्शन कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस वही होगा जहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा, तो ये हमारा आईसी सरफेस पे होगा। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ क्लास 8th के चैप्टर 12 फ्रिक्शन के। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।